सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बोलो, अपने पड़ोसी को वचन पे चलना है, सिर्फ सुनना नहीं। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और चलने वाला उस पर ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, फिर अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो वचन को सुनता है, आई एम ब्लेस्ड। हाँ, पास्टर बोलता है, बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, और घर जाता बोलता है, ओह मेरे को तो पैसे ही है नहीं, मैं तो गरीब ही बहुत। क्योंकि वो वचन को सिर्फ क्या करता है, सुनता है और जल्दी भूल जाता है। अपना चेहरा देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि तुम ब्लेस्ड हो, जब तुम्हारे पास खाना नहीं है तब भी तुम ब्लेस्ड हो, तुम अपने आप को ब्लेस्ड बोलते रहोगे और हेवन को वो ब्लेसिंग को रिलीज करना होगा तुम्हारी लाइफ के ऊपर। जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, परंतु वैसा ही काम करता है। But whose looketh into the perfect law of liberty? कहता स्वतंत्रता की एक सिद्ध व्यवस्था है। क्या है? किसकी? फ्रीडम की, आजादी की। किससे आजादी? देश तो आजाद हो गया हमारा गोरों से, अब किससे आजादी? हाँ, शैतान से, उसके किंगडम से, उसकी बीमारियों से, उसके कलेशों से, उसके अटैक से, श्राप से, गंदगी से, दुष्ट आत्माओं से, जादू से, टोनों से, कमजोरियों से। परमेश्वर ने कहा उस आजादी की एक सिद्ध व्यवस्था है, परफेक्ट लॉ है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। एक औरत ने वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा। घर गई, कभी परमेश्वर मैनू बैलों की जोड़ी चाहिए दिया। एक दिन मंगया, दो दिन बड़ी जोश, तीजे दिन बहुत जोश, चौथे दिन थोड़ा जोश ठंडा, पंजवें दिन होर ठंडा, सतवें दिन एक लाइन की प्रेयर, प्रभु जी बैलों की जोड़ी चाहिए, आमीन, खत्म प्रेयर। उसे लगा अब होगा नहीं। एक परमेश्वर का दास उसके घर आया और उसने कहा कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो मैं 2 सांप देख रहा हूं और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। क्या तू प्रभु से कुछ मांग रही थी ऐसा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब तूने मांगना छोड़ दिया तो वो शैतान तेरी आशीष को खा गया। परमेश्वर ने कहा, जब उसने दूत को भेजा, दानियेल के पास दूत आया तो उसने कहा जब तूने रोजे रखने शुरू किए थे, जब तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी, तो पहले ही दिन परमेश्वर ने मुझे आसमान से तेरा उत्तर देने के लिए भेज दिया था। लेकिन जब मैं तेरा उत्तर लेके आ रहा था तो एक शैतान मुझे रोके रहा और मैं 21 दिन तक उसका सामना करता रहा। अब विश्वासी मांग चुका है, परमेश्वर भेज चुका है, लेकिन बाइबल कहती है इस रास्ते में शैतान उस आशीष को रोके हुए है ताकि उसके विश्वास को खराब कर सके कि प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान एक बार करता है, क्या लिखा है? कहता करता रहता है। आज आपको बिलीव है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कल अगर रिपोर्ट और बुरी आती है आप फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे और बोलेंगे खुदावंद नहीं, तेरे वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप फिर प्रेयर करेंगे, आप वही फास्टिंग करेंगे,
आप उस वचन के साथ लिपटे रहेंगे, आप अपने विश्वास को छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा ये परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है, ये एक सिद्ध व्यवस्था है। सिद्ध व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जो कभी भी फेल नहीं होती। कितने समझ रहे हैं? कहता है ऐसी सिद्ध व्यवस्था है जो कभी फेल नहीं होती। जब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाना था और मैं अपनी लाइफ के उन दिनों में था, मुझे ऐसा लगता था, आपको मैं सच कह रहा हूं, सेवकाई में आने के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि इन चीजों से परमेश्वर मुझे छुटकारा दे सकता है, जबकि हीलिंग लोगों की लाइफ में हो रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता कि ये चीजें बहुत बड़ी हैं, ये चीजों से मुश्किल है छूटना। ये तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके हैं। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि रोज घंटों मेरी प्रेजेंस में बैठना है। तो मैं क्या करता था, शाम को 3-4 बजे मैं प्रेयर के रूम में चला जाता था। वहां पे टीम होती थी, तो उनको मालूम था कि मैं आ गया हूं, अब 6-8 घंटे इनके कहीं मैं हिलने नहीं दूंगा। तो वहां बैठ के मैं लगातार प्रेयर करता था। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं लोगों को, अपनी टीम को बताता था ये बात कि प्रार्थना करने वक्त भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं फ्री हो सकता, लेकिन मैं कॉन्टिन्यूस प्रेयर में रहा, क्योंकि उसने कहा ये परफेक्ट लॉ है लिबर्टी का कि अगर तुम उस पर ध्यान देते रहोगे, अगर तुम अपनी बात छोड़ोगे नहीं, अपने विश्वास को छोड़ोगे नहीं और वो करते रहोगे जो राइट है, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये व्यवस्था सिद्ध है। वो दो कबूतर जा रहे हैं हालेलुया। ये व्यवस्था क्या है? सिद्ध का मतलब क्या है? परफेक्ट, हिलेगी नहीं, फेल नहीं होगी। तुम आ रहे हो टेस्टिमनी के साथ, अगर तुम अपनी जगह खड़े रहोगे, अपने फेथ के ऊपर खड़े रहोगे। एक वचन सुना, अच्छा हमें टाइथ बोना है, ठीक है, 1 महीना बोया, देखा असर नहीं हुआ, 2 महीने असर नहीं हुआ। बाइबल कहती है, ऐ मूर्ख, किसान भी जब बीज डालता है तो 6 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने धीरज रखता है। अगले महीने नहीं चला जाता, यार बीज पाया सी होले हो यार, चलो छठो कोई और काम कर ली। लिखा अगर वो धीरज रखता है और पहली बारिश और अंतिम बारिश, क्योंकि पुराने समय में बारिश के ऊपर खेतियां निर्भर करती थी, उसकी आस करता है और विश्वास करता है कि वो फल लेके आएगा, तो परमेश्वर ने कहा तुम भी ये बात समझ लो कि जो बीज तुम में बोया गया वो फल लेके आएगा। जो तुमने सुना कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं गरीबी से थक गया हूं, मैं ये फिजूल खर्ची थक गया हूं, मैं शैतानी चीजों थक गया हूं, मैं टाइट बोऊंगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 साल, 2 साल, वो रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है वो बिल्कुल सिद्ध है, उसमें 1% भी फेल होने का चांस नहीं है। हालेलुया। 1% भी। अगर आपको हीलिंग चाहिए, उसके लिए व्यवस्था बनी है। अपने शरीरों को पवित्र कीजिए, प्रार्थना में जाइए, अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के करीब जाइए, अंगीकार कीजिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगिए, प्रार्थना सभाओं में मास पैर को कीजिए, आमीन आमीन बोलिए, विश्वास को कीजिए। वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि 1 बार करो, उसने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, कॉन्टिन्यूस, रोज। आज आपका दिल कर रहा है, कल नहीं करेगा। आज प्रार्थना करने का दिल कर रहा है, लोग आके पूछते हैं, कई बार बोलते हैं कि पास्टर जी मेरा प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, तो मैंने कहा मेरा भी नहीं करता दिल नहीं करेगा प्रेयर करने का। लेकिन जब आपको वचन का ज्ञान हो जाता है, आपको ये मालूम हो जाता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, आप उसके लिए खड़े रहते हैं। दुनिया तड़फे, दुनिया मरे, दुनिया लोट लोट के डांस करे, आप अपनी सच्चाई से हटेंगे नहीं कभी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं अपने बर्थडे वाले दिन या तो नाइजीरिया में होता था अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, या अगर मैं यहां पे हूं, आपने मुझे कभी भी बर्थडे वाले दिन बाहर नहीं देखा होगा। मैं सुबह घुसता हूं प्रेयर रूम में, रात को 4 जनवरी को घुसता हूं, 5 जनवरी को निकलता हूं। मेरा पहला व्यक्ति, मेरा पहला शख्स जिससे मैं बर्थडे में एंटर करते वक्त बात करता हूं, वो पवित्र आत्मा है। पिछले कई सालों से मेरा परिवार वेट कर रहा होता है, किसी से मैं बात नहीं करता,
क्योंकि मुझे ये मालूम है अगले साल जो मुझे चाहिए वो कौन दे सकता है? वो डीजे पर गाना दे सकता है? हाँ, तनक 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 दे सकता है? अगर मेरा बर्थडे वहां बीतेगा तो अगला साल भी शैतान पूरी तनक तनक करेगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो मुझे पता है कि वो ग्रेस मुझे प्रभु की प्रेजेंस से मिलनी है, तो मैं अपना बर्थडे उसकी प्रेजेंस में बिताता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ना मुझे बर्थडे मनाने का शौक है, आप लोगों में आ जाता हूं, इधर से फूल लिए, उधर से 2 फूल लिए, ये मेरा बर्थडे है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि मेरा हर दिन बर्थडे है अगर पवित्र आत्मा मेरे साथ है तो मैं उस प्रेजेंस में, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मालूम हो गई, मुझे ये सोर्स मालूम हो चुका है कि मेरा सोर्स कौन है। आज प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अपना सोर्स पता नहीं है कि मुझे बरकत चाहिए कहां से आएगी। वो रिश्तेदारों की ओर देखते हैं, डॉक्टर्स की ओर देखते हैं, आदमियों की ओर देखते हैं। जब आपको स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, परफेक्ट लॉ है, कहता कभी भी ये टूटता नहीं, ये फेल नहीं होता, ये कम नहीं होता, आज काम करेगा कल नहीं करेगा, अच्छा 2000 साल पहले बना था आज की दुनिया में काम करेगा, कहता है ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट है, आज भी काम करेगा, 100% काम करेगा अगर तुम चलोगे तो करना क्या होगा? अब मुझे अपना सोर्स ढूंढना होगा कि मेरा सोर्स, जो मेरा सोता जो है वो परमेश्वर है, तो मुझे अपना समय परमेश्वर को देना है ताकि मैं अपने सोर्स से सभी चीजों को ले सकूं। आमीन। कितने समझ रहे हैं इन चीजों को? इसीलिए मुझे किसी चीज के लिए जिन चीजों पर लोगों का जोर लगता है, हालेलुया, आप कोई चीज आप देख लो, इंटरनेट के ऊपर कहीं भी देख लो, मैं कहीं जोर लगाने में नहीं जाता हूं। जब आप प्रभु के साथ हैं, आपके साथ इतने हजारों लोग बिना पे के खड़े हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं यार ये किससे पंगा लिया मैंने। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि मेरा सोर्स कौन है? पवित्र आत्मा। मेरा समय किसके साथ जा रहा है? जब आपको सोर्स मालूम होता है कि मेरी ब्लेसिंग का, मेरी ताकत का सोर्स परमेश्वर है, आप फिर बेचिंत हो जाते हैं और ये स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। और वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। उसे सुन गया कि मुझे टाइट देना है, सुन गया मुझे प्रेयर करनी, सुन गया मुझे इस तरह से परमेश्वर में चलना है, और बाइबल कहती फिर उसे भूलता नहीं, उसे रोज करता है, दिल करे ना करे, मन करे ना करे, सिचुएशन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन वो उसी वचन पे खड़ा रहता है, तो बाइबल कहती उसे स्वतंत्रता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आप जेन्युइन हैं और आप परमेश्वर से एक जेन्युइन फ्रीडम को लेना चाहते हैं, आपको वचन के ऊपर कंप्लीट चलना पड़ेगा। 31 का वचन सुना, वेदी प्रार्थना की बना ली, और 10 दिन बाद वेदी कहाँ है जी पता ही नहीं। इसलिए उसने कहा वो वचन को सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। कि 31 को मुझे सुना था मुझे वेदी बनानी है प्रेयर की, वेदी बनाई, जनवरी को भी बनी हुई है, फरवरी को बनी हुई है, मार्च भी बनी हुई है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये नहीं 31 को वचन सुना, 2, 3, 4 जनवरी को बनी, 5 को मिस हो गई, 6 को मिस हो गई, 10 ਨੂੰ फिर खोता बोर्ड थे, फिर वही कुछ, वही गाने, वही टीवी, वही सिस्टम, कुछ बदला नहीं। बस 31 नाइट के बाद 4 दिन बदले, उसके बाद फिर वो थे दे उठे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम डिलीवर नहीं, इसलिए तुम स्वतंत्र नहीं, इसीलिए तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के उन हिस्सों को जहां तुम चाहते हो कंट्रोल हो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार पर तुम्हारा कंट्रोल हो, तुम्हारे फाइनेंशियल लाइफ पर तुम्हारा कंट्रोल हो, तुम्हारी सेहत पे तुम्हारा कंट्रोल हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कंट्रोल में कर लो, सब कुछ कंट्रोल में आ जाए। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ कंट्रोल में आ गई, सब चीजें ऑन लाइन में आ जाए। फिर पढ़ेंगे उसको, कहता है वो स्वतंत्रता की जो व्यक्ति सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। स्वतंत्रता की, बोलो अपने पड़ोसी को, सिद्ध व्यवस्था। फिर से बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो पड़ोसी को।
आमीन। एक ऐसी व्यवस्था जो कभी फेल नहीं होती, एक ऐसी व्यवस्था जो कभी फेल नहीं होगी, वो स्वतंत्रता की है, वो फ्रीडम की है। और जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएंगे तो बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आपको क्या लगता है, आप प्रार्थना की वेदी बनाकर रोज प्रभु के सामने जाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? हो सकता है वो प्रार्थना के समय आपसे बात ना करे, लेकिन जब प्रार्थना करने के बाद आप अपने काम पर जा रहे हो, किसी एक विश्वासी के द्वारा वो आपकी जिंदगी में कोई इंटरेक्ट बात कर जाए, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की, क्योंकि आपने स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान दिया, आपने जो वचन बताया गया था उसको भूले नहीं और आप उसको वैसा ही करते रहे। आमीन। उसने कहा वो व्यक्ति भूलता नहीं परंतु वैसा ही करता है। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा सुना है वैसा ही करना है। आमीन। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, कहता है ये सिद्ध है, ये परफेक्ट है, ये फेल नहीं होगी। आप रोज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में जाएंगे, उसकी वेदी बनाएंगे, आपको क्या लगता है वो आपसे बात नहीं करेगा? वो आपको छुड़ाएगा नहीं, वो आपसे बात करेगा अपने तरीके से। उस सिस्टम को ऐसा बनाएगा कि आप आपके आसपास, सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो गलील को छोड़कर वो चले गए कफरनहूम में। पता क्या लिखा आगे? कहता इसलिए कि लिखा है यशायाह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कि जो अंधकार में पड़े थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जीसस क्राइस्ट जब गलील को छोड़ के गए तो वो लिखा हुआ था। क्या था? अब मेरी बात ध्यान से समझना। यीशु मसीह जब यूहन्ना को जेल में डाल दिया तो बाइबल कहती यीशु मसीह गलील छोड़कर कफरनहूम में चले गए। समझ आ गई इतनी बात? आगे लिखा है बाइबल में, क्योंकि लिखा है यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में 700 साल पहले कि हे कफरनहूम, कि लिखा है कि यीशु मसीह का वहां जाना प्रोफेटिक था। बाइबल में लिखा हुआ था कि यीशु मसीह वहां जाएंगे। समझ आई? क्यों? यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, बाप का आत्मा था। समझ आई ये बात? जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, ये बड़ी डीप चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। ओके? अब आपको मालूम है आप जो भी करेंगे या आप जहां भी जाएंगे वो सब ऑलरेडी प्लान्ड है परमेश्वर के द्वारा। आपको लगता है आप फिर से वही बोरिंग जॉब पे जा रहे हो, मॉर्निंग 9। नहीं, वो चेंज हो चुका है। वहां से कहीं और डायरेक्शन में खुदाबंद का स्पिरिट आपको ले जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट कहां है आपके? जब जीसस के अंदर होली स्पिरिट था तो लिखा वो जहां भी जा रहा था वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था बाप के द्वारा कि ये वहां जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी के स्टेप्स गॉड के ऑर्डर किए होते हैं, खुदा की ओर से होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर हो तो पाप की ओर मत जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर का रास्ता नहीं है। वहां आप डिवाइन हेल्पर्स नहीं पाएंगे, वहां आप पीस नहीं पाएंगे, वहां तरक्की नहीं होगी, वहां आप परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे, वहां शैतान से आजादी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ गया, उसके बाद आप विश्वास से चलते जाओ, क्योंकि परमेश्वर चीजों को अरेंज करेगा, इवेंट्स अरेंज करेगा, घटनाएं बनाएगा जो आपको ऊपर के बाद ऊपर लेके जाएंगे और आप कभी नीचे नहीं होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन शर्त यह है आपके अंदर होली स्पिरिट होना चाहिए। होली स्पिरिट का मतलब यह नहीं है कि आपको गैर भाषा होनी चाहिए। अगर आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, हां, पवित्र आत्मा की भरपूरी एक अलग चीज है, गैर भाषा भरपूरी में आता है, वरदान में आता है।
लेकिन हर बंदा जो पवित्र आत्मा से प्यार करता है, परमेश्वर से प्यार करता है, वचन से प्यार करता है, उसका परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वो उसी के आगे सिर झुकाता है। वो हर एक व्यक्ति, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है और बाइबल कहती है अगर वो प्रभु के साथ वफादार होगा, आपको लगता है कि उस दिन आप शॉप पे किसी पे जा रहे हो, इवन तक कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी आपको लगता है कि शैतान ने की, नो, मेरा किसी ने गोडाउन जला दिया। सुबह 50 लोग होते थे चर्च में, तो चर्च आ गए, ओ पास्टर जी बहुत बुरा हुआ, बहुत माड़ा होया, चलो कोई गल नहीं। मैं कहा कहाँ लिखा है बाइबल में बुरा हुआ? जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, बाइबल कहती है सब बातें मिलकर जो मसीह यीशु से अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, सब बातें मिलकर किसको पैदा करेंगी? उस बिजनेस के जलने के बाद वो 50 की कलीसिया उसी साल 500 की हो गई थी, और उसके बाद वो इतना बढ़ी, इतना बढ़ी, इतना बढ़ी कि इस जगह पे आने से पहले चर्च ने 7 साल में 8 जगहें बदली और फिर यहां पहुंचे। जहां जाते थे जगह भरती थी, जहां जाके फुल हो गया, जहां गए फुल हो गया। अब कभी साथ वाला लड़ रहा है, कभी पड़ोसी लड़ रहा है, तो परमेश्वर ने जगह ये दे दी कि हमारा पड़ोसी कोई नहीं, हम ही अपने आप के पड़ोसी। हालेलुया।